गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नित्यानंद सिन्हा, आनंद इंटरनेशनल स्कूल जकरियापुर पटना का शिक्षक आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि घर में रहें, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स पार्ट 2, टॉपिक नेम मैग्नेट। Magnetic field due to solenoid. The solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire. Solenoid जो होता है एक सिलेंड्रिकल मेटालिक ऑब्जेक्ट पर कॉपर वायर का क्वाइलिंग करके तैयार किया जाता है। तो ये कॉपर वायर का क्वाइलिंग जितना डेंस और जितना ज़्यादा होगा, सोलेनॉइड का इफेक्टिव पावर जो है उतना ही ज़्यादा होगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ करेंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ बार मैग्नेट। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ करेंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है कि नंबर ऑफ टर्न्स। अभी हम पहले बताए हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो इफेक्ट शो करेगा ज़्यादा। सेकेंड है स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट इन द सोलेनॉइड। दूसरा चीज़ कि सोलेनॉइड में जितना ज़्यादा एम्पियर का करंट हम फ्लो करवाएंगे उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। और तीसरा है द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। सोलेनॉइड जिस मटेरियल का बना है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर सॉफ्ट आयरन है तो ये ज़्यादा प्रॉपरली वर्क करेगा, और हार्ड आयरन है तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है इसमें करंट के द्वारा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज डाला जाता है किसी भी मेटालिक सब्सटेंस में। It is a magnet consisting of long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron. इसमें सॉफ्ट आयरन के जगह पर हार्ड आयरन अगर हम यूज कर लेते हैं तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज इसमें बहुत देर से आता है, और डिमैग्नेटाइज जब करना होता है तो काफी लंबे समय के बाद ये डिमैग्नेटाइज होता है। Core that is magnetized only when electric current is passed through the coil. जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन्स। हार्ड आयरन का कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार नहीं किया जाता है, बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करेंट इज द कॉइल स्विच्ड ऑफ। जब स्विच ऑफ हम करते हैं तो ये तुरंत मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज को खो देता है, और स्विच को ऑन करते हैं तो ये इमीडिएटली मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर लेता है। इसमें भी कुछ फैक्टर है जो इसके स्ट्रेंथ को जिससे कि इसका स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करता है। फैक्टर इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। फर्स्ट है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। बार मैग्नेट पर जितना अधिक से अधिक टर्न को हम घुमाएंगे उतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बनेगा। सेकेंड है करेंट फ्लोइंग इन द कॉइल। जितना पावरफुल करेंट हम उसमें डालेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें करेंट फ्लो होगा, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आएगा। और लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन द पोल्स। और जितना लंबा करेंगे उसको हम बार मैग्नेट को उतना कम स्ट्रेंथ मिलेगा उसको। अब आगे का पॉइंट देखिए, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य का शरीर जो है, हमारा शरीर, ये भी इसमें भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज पाया जाता है। यही रीजन है कि नॉर्थ डायरेक्शन में सर करके सोने से लोगों को मना किया जाता है। द 2 मेन ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन क्वाइट सिग्निफिकेंट आर द हार्ट एंड ब्रेन। हमारा बॉडी का 2 पार्ट जो है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज को शो करता है। फर्स्ट पार्ट है हार्ट और सेकेंड पार्ट है ब्रेन। जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है वो पार्ट जो है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज को शो करता है। Force on current carrying conductor placed in a magnetic field.
A magnet exerts a mechanical force on a current carrying wire, and if wire is free to move, this force can produce a motion in the wire. अगर मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग में करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये फ्रीली मूव कर सकता है, तो हम देखेंगे कि जब मैग्नेटिज्म का इफेक्ट करंट पर पड़ता है तो वायर जो है फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है. When current carrying conductor is placed in the magnetic field, a mechanical force is exerted on the conductor which can make a conductor move, जिसके कारण वो easily move करते रहता है. The direction of force acting on a current carrying wire in a magnetic field. First है perpendicular to the direction of current. करंट के डायरेक्शन के ये परपेंडिकुलर एक्ट होता है. और सेकंड है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड करंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड पर, और मैग्नेटिक पावर जो होता है चार्ज वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. होल्ड द फिंगर्स, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट right angle to one another. Adjust your hand in such a way that the forefinger point in direction of magnetic field. forefinger जो होता है ये रिंग फिंगर को कहा जाता है, इंडिकेटर फिंगर को, जिससे हम डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं. तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है तो सेंटर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो सेंटर फिंगर करंट के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा. देन द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स, और थंब जिस डायरेक्शन में बेंट होगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. ये बताता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स कंडक्टर पर एक्ट हो रहा है. दैट मीन्स कि उस फील्ड के अंदर किसी मैग्नेटिक निडल को हम ले जाते हैं तो वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बेंड करता है या मूव करता है.